सफाई की क्या स्थिति है? सफाई बढ़िया है? बिल्कुल बढ़िया नहीं है। और गंदगी अपने आप पैदा हो रही है। गंदगी कहाँ से आ रही है? नहीं, जल भराव तो समस्या अलग है, लेकिन जो पन्नी है, जो गंदगी है, जो कूड़ा है, जो करकट है, कूड़े के पहाड़ बनते जा रहे हैं धीरे धीरे, वो सब कौन फैला रहा है? हम ही लोग फैला रहे हैं। तो हम लोगों को उसको कैसे उसको भी नियंत्रण करना पड़ेगा। तो धान का क्या क्वालिटी के इशू है, मॉइस्चर का इशू है, क्या दिक्कत है? इशू नहीं है मैम, रेट डाउन है धान का, मार्केट में रेट डाउन है और लेवल पे महंगा है मैम, तो इसलिए ये लोग नहीं लेते हैं, बाहर से खरीदते हैं। चलो धान का सीजन आ जाने दो, हम लोग इसको विशेष ध्यान देंगे। आप एक बार इनका चेक कर लीजिए, खरीदारी हुई है इनका करीब 5 से 6 हज़ार और खरीदारी एक भी लोकल कस्टमर का नहीं हुआ, बाहर के कागज पे खरीद हुई है। पंचायत छितौनी विकास खंड यूपीडी के सभी सम्मानित ग्रामवासीगण, यहाँ उपस्थित मीडिया के बंधुगण और जिला स्तर के सभी वरिष्ठ अधिकारी आज जैसा कि इस टीम में मौजूद हैं, ऐसे सभी मेरे साथी अधिकारीगण, ब्लॉक स्तर के सभी अधिकारीगण, आप लोगों ने जैसा अभी पीडीडीआरडीए ने एक संक्षिप्त विवरण इस गांव का बताया है, तो जो मुख्य तौर पे समस्याएं हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इस गांव में आने का क्या उद्देश्य है, ग्राम चौपाल और समाधान आपके द्वार लाने का क्या उद्देश्य है, इसके बारे में आप सब देखे हैं कि हम लोग यहाँ पर क्यों उपस्थित हुए हैं। लेकिन फिर भी पिछले और जो जगहों से मैं आ रही हूँ, कुछ एक स्थिति कुछ ऐसी नजर आ रही है कि कुछ लोगों को बात करने का मौका नहीं मिल पाता है। इसीलिए हम लोगों ने एप्लीकेशन का जो आप आवेदन पत्र या अपना शिकायत पत्र जो है उसको लिखित रूप से हमें उपलब्ध करा दें और यहाँ हम प्राप्त करने के बाद में उसको बंच करने के बाद में यहाँ से हम पढ़ते हैं कि क्या क्या शिकायतें हैं, किस नेचर की शिकायत है, किस विभाग की शिकायतें बहुत अधिक हैं, जिससे एक आंकलन होता है कि उस विभाग का जो क्रियान्वयन है, जिस तरह का उत्तरदायित्व है वो कर रहे हैं, का क्रियाशीलता ठीक है, कार्य प्रणाली ठीक है या नहीं है, या शिथिल कार्य प्रणाली है। तो इन सारी बातों का आकलन करने के लिए आज आपके बीच में सभी अधिकारीगण उपस्थित हुए हैं। मुझे उम्मीद है कि इस ग्राम चौपाल से इस गांव में हो रही कुछ समस्याओं के समाधान तक हम लोग बिल्कुल तेजी से आता है। धन की कमी है, कई जगहों पर टेंडर या टेक्निकल कमियों की वजह से, टेक्निकल जो हमारे एसओपीज हैं उनको फॉलो करने की वजह से समय लगने की उम्मीद रहती है। तो इसलिए जिनमें दीर्घकालिक व्यवस्था होनी है वो हम लोग आपको बता देंगे कि इतना समय लगना है। जहां तात्कालिक रूप से समाधान हो सकता है वो भी आपको आवश्यक रूप से अवगत करा देंगे। मैं चाहूंगी थोड़ा सा यहाँ पर पेंशन की बहुत सारी दिख रही है मुझे, जैसे निराश्रित महिला विधवा पेंशन में बहुत नंबर दिख रहा है, बहुत ज्यादा नंबर है इस ग्राम पंचायत में। जैसा 77 महिलाओं को निराश्रित महिला पेंशन मिल रही है। जो डीपीओ है प्रोबेशन, मुझे अवगत कराइए कि जो लास्ट किस्त थी इनको कब भेजी गई है, जितनी पेंशन योजना अंतर्गत महिलाओं की सूची है। मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि निराश्रित महिला पेंशन योजना स्कीम के अंतर्गत कुल इस समय 75 हैं, 75 पेंशनर हैं, जिनमें 72 लोगों को मार्च तक का पेंशन गया हुआ है और 3 लोगों को 3 मृतक हैं। 3 हम लोगों ने सर्वे कराया था, 3 मृतक हैं। मार्च के बाद अगली किस्त कब आनी है ताकि सब अवगत रहें? अगली किस्त आएगी जुलाई लास्ट में या अगस्त में। इसमें एक चीज मैं और बताना चाहता हूँ कि ये ऑनलाइन जो पोर्टल है, पोर्टल पे बहुत सारे लोग आवेदन करते हैं, उसमें अगर डॉक्यूमेंट्स पूरा नहीं होता है तो उसका रिस्पांस मतलब उसमें रिजेक्ट हो जाता है। एक बार अगर ऑनलाइन रिजेक्ट हो गया तो दोबारा अगर आप उसको सही कराते हैं तो हम लोग उसको रीसेट करने के लिए भेजते हैं लखनऊ। रीसेट करने के बाद वो प्रक्रिया बार उसे ही जाती है। इस प्रक्रिया को, इस जटिल प्रक्रिया को और सिंप्लीफाई करने के लिए क्या व्यवस्था हो सकती है? यहाँ पे जो एनजीओ समाज कल्याण है या जो सीएससी केंद्र बना हुआ है ग्राम में, उसमें जो पंचायत सहायक हैं उनको अवगत होना चाहिए कि ये डॉक्यूमेंट जरूरी हैं और ये डॉक्यूमेंट लगाने आवश्यक हैं।
कमी तभी रह जाती है जब जो आवेदन करता है उसको पता ही ना हो कि ये आवेदन में मुझे इस चीज को लगाना है। तो पंचायत सहायक यहाँ पर मौजूद हैं। आपको क्या नाम है आपका? ज्योति। तो ज्योति, जितने ऑनलाइन आवेदन होते हैं उनके साथ क्या संलग्न होना है, इस बारे में आपके पास में जानकारी है? तो ऐसे केसेस में फिर मैं ये उम्मीद करूंगी कि रिजेक्शन के केसेस बहुत कम होने चाहिए। जहां सही में किसी के पास डॉक्यूमेंट उपलब्ध नहीं है तो फिर वो डॉक्यूमेंट जाहिर सी बात है नहीं लगा पा रहा होगा, लेकिन डॉक्यूमेंट उपलब्ध है लेकिन उसको पता नहीं था और इस वजह से वो नहीं लगा पाया, ऐसी स्थिति नहीं बननी चाहिए। तो इसके लिए क्या करती हो आप, किस तरह से इनके पास में एक चेकलिस्ट टाइप की हर विभाग की देना आवश्यक है। ये मैं एक स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन भी देना चाहूंगी कि सारे पंचायत सहायकों के पास में जितनी भी ऑनलाइन व्यवस्था वो CSC केंद्र के माध्यम से तमाम योजनाओं की कर रहे हैं, हर योजना की एक चेकलिस्ट विभागाध्यक्ष जो हैं वो बनवा कर दें वीडियो के माध्यम से कि ये डॉक्यूमेंट इस पे लेना आवश्यक है, और वो पंचायत सहायक उसको चेक करे, वो इसको फैसिलिटेट करे गांव के हर व्यक्ति को जिस योजना से वो लाभान्वित होना चाहता है कि वो ये चेकलिस्ट के अनुरूप कागजों को भरे और ऑनलाइन में उसको अपलोड कराना सुनिश्चित करें। तो ये जरूर इंश्योर कर लीजिए। आप बताइए आप क्या क्या कार्य देखती हैं? और आयुष्मान कार्डों में क्या स्थिति है अभी? पहले हम इसकी स्थिति का भी आकलन कर लें। आयुष्मान कार्ड का क्या स्थिति है CMO मैडम? जिसमें 878 लोग का हम बना चुके हैं, 244 बाकी है। उसमें कुछ लोग बाहर हैं, कुछ लोग ससुराल में चली गई हैं और कुछ लोग जिनका है आधार मिसमैच बता रहे हैं। ये जननी सुरक्षा का बता रहे हो क्या आयुष्मान जन आरोग्य। तो जो लोग बाहर चले गए उनका फॉलोअप कैसे रखा जाता है? पंचायत सचिव जो है उनके माध्यम से जरूर रखिए, बिकॉज कोई आना जाना जो हो रहा है वो गांव के भीतर ही है। तो आपको अवगत भी होगा कि इस हफ्ते तक या जुलाई के प्रथम सप्ताह तक जब स्कूल खुलेंगे या ऐसी स्थिति होगी तो फिर उसको लग करके करवाना है, क्योंकि ये आपका टारगेट अभी भी 277 का जो गैप है वो ज्यादा है। और इसमें हम लोग इस पूरे जनपद में हम देख रहे हैं कि आयुष्मान कार्ड में स्थितियों पिछड़ रही है, तो उसको थोड़ा सा और आउट ऑफ वे जाकर आउटरीच करके इस प्रोग्राम को करना होगा। इसमें हमारी जो आशा बहुएं हैं और जो संगिनी है इन लोगों को भी ट्रैक के लिए लगाइए जी। हाँ, उन्होंने बताया मृतक 23 हो गए। अब ये जो गलत नाम वाले कार्ड धारक है इसका करेक्शन का क्या प्रोसीजर है? तो बाहर वाले 38 हैं ये तो फॉलो हो जाए। आधार कार्ड जिनका नहीं बना है उनका प्राथमिकता पे आधार कार्ड बने। आधार कार्ड तो यहाँ से आधार एजेंसी बनेगी। प्रधान जी, आधार कार्ड बनाने की जो व्यवस्था है ये आपको ये करवानी पड़ेगी कम से कम 7-8 दिन। और आप यहाँ पर ये बताइए प्रधान जी, कितना अभी कार्य योजना बन गई है? GTDP की अपलोड हो गई? जो गाँव में निधि से जो करना है काम होना है सचिव जी बन गई है कार्य योजना। तो अब कितना काम कितना है यहाँ पे धनराशि अवेलेबल? यहाँ का ODF नहीं हुआ? कितना धनराशि है? 25 लाख के लगभग। ब्रॉडली कार्य योजना जो है वो अच्छे से तैयार करिए और हर जगह के हिसाब से तैयार करिए पूरा सारे रूप से। चलिए ठीक है, बैठिए। जो आंगनबाड़ी केंद्र है वो नया बनाया गया है क्या? आंगनबाड़ी केंद्र पुराना जीर्णोद्धार हुआ है क्या? ओके। और मनरेगा का कोई कार्य अभी चल रहा हो तो? आवास चल रहे थे और क्या बना रहे हैं? अच्छा, यहाँ पर नहर की क्या स्थिति है? नहर एक्सीडेंट सिंचाई नहर विभाग से कौन आए हुए हैं? नहर का पानी मतलब इतना बढ़ गया कि रोड का डाउन हो गया।
क्या बड़ा नहर है या रजवाहा है? बड़ा है, माइनर है? बड़ा बड़ा माइनर नहीं बड़ा बड़ी कौन सी नहर है ये? क्या कहलाती है? कौन है ये नहर विभाग? राष्ट्रीय नलकूप से आए हुए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर नलकूप पीछे होंगे ना, नलकूप सब अंदर बैठे हुए आपके ब्लॉक में कौन है? JEMI माइनर इरिगेशन आपके JEMI बलरामपुर। अब बताइए, माइनर इरिगेशन एक बहुत महत्वपूर्ण विभाग है, लघु सिंचाई विभाग। लघु सिंचाई विभाग में कई जगहों पर कई योजनाओं का लाभ दिया जाता है, लेकिन इसकी जानकारी बहुत नहीं होती है। अब ये जेई साहब हैं लघु सिंचाई विभाग के, ये तुरंत बताएंगे आपको कि इनके विभाग से संचालित कौन सी योजना है, उसमें किस प्रकार से किसान जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर है, छोटे कृषक, लघु सीमांत कृषक, उनके लिए योजनाएं संचालित हैं, उसके बारे में तुरंत अवगत कराएंगे लोगों को। आदरणीय जिलाधिकारी महोदय नमस्कार, सीडी महोदय आपको नमस्कार, सब ग्रामवासियों को नमस्कार। मैं अमर अवस्था लाभिष्टाई से हूँ। हमारे विभाग में 3 तरह के बोरिंग की जाती है, उतले नलकूप, मध्यम नलकूप और गहरे नलकूप। उतले नलकूप में 100 फीट तक की बोरिंग होती है और मध्यम में 250 फीट तक की होती है, उसके ऊपर गहरे होते हैं। हमारे गोंडा जिले में विशेषकर रुपेड़ी ब्लॉक में 100 फीट उतले नलकूप बोरिंग आती है, बाकी मध्यम और गहरे हमारे विभाग से इधर नहीं आती है। तो उतले नलकूप में JDM.UP.ORT से रजिस्ट्रेशन होता है। उस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपके आधार खतौनी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद और चयन प्रक्रिया के बाद। अच्छा, ये रजिस्ट्रेशन CSC केंद्र पे हो सकता है? पता है इस योजना के बारे में कितने लोगों को पता है? कितने लोग किसान लोग हैं? जानकारी है? 4-5 लोगों को दिख रही है, लेकिन थोड़ा सा इसको आवश्यक प्रचार प्रसार की आवश्यकता है, सभी को नहीं है इसकी जानकारी। वैसे ग्रुप में हम लोग इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं और सचिवों को भी बता देते हैं। सहायक कौन है यहाँ पे? कृषि सहायक, कृषि विभाग के प्रभारी हैं, एडीओ कृषि, एडीओ एग्रीकल्चर। आप तो आपके मतलब यहाँ पे ग्राम स्तरीय कौन रहता है? कृषि सहायक सब कृषि सहायक को जानते हैं, इनको किसान सहायक को आप एडीए को आप जानते हैं, गोदाम पर आपके हैं ये गाँव में, आपके पास में और भी गाँव में यहाँ पे आए हो पहले? ये माइनर इरिगेशन की योजनाएं और अन्य कृषि संबंधी उपकरणों की और बहुत सारी चल रही है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि चल रही है ना, तो इन सब के बारे में अवगत कराते हो। और उद्यान की कई योजनाएं रहती हैं, वो नहीं करते आप? तो माइनर इरिगेशन की अलग बात है, लेकिन योजनाएं जो है संघर्ष तो होती ही है नीचे। सभी योजनाएं जो कृषि और कृषि संबंधी क्षेत्र की हैं, उसको आप किसान सहायक के रूप में आपकी जिम्मेदारी है कि आप आगे बढ़ाएं। मत्स्य पालन होता है क्या यहाँ पे? मत्स्य पालन, मछली पालन, चलिए ठीक। तो आप अपनी योजनाओं के बारे में प्रॉपर प्रचार प्रसार और इंश्योर करिए, क्योंकि ये बहुत अच्छी योजना है और लघु सीमांत कृषकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जो लघु सिंचाई डिपार्टमेंट के द्वारा चलाई जाती है। बीज गोदाम यहाँ पर है कोऑपरेटिव से एडी कोऑपरेटिव समिति। अच्छा, गेहूं खरीद कम हुई है इस बार, यहाँ पर कोई केंद्र खुला हुआ था? ये गेहूं का क्षेत्र है, यहाँ पे गेहूं की फसल होती है? तो गांव में कितना रेट मिला गेहूं बेचने का, फसल का? MSP जो है, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस या मूल्य समर्थन योजना जो है, उसके तहत
जो प्राइस था अगर उससे ऊपर मिला है तब तो अच्छा है, उचित है, लेकिन उससे कम किसी भी दशा में खरीद नहीं होनी चाहिए कहीं भी, चाहे कोई भी आड़ती हो, चाहे कोई भी व्यापारी हो, वो किसान से मूल्य समर्थन योजना से नीचे ना खरीदे, ऐसी मंशा होती है सरकार की। और मुझे लगता है कि इस बार जो है एमएसपी से ऊपर ही प्राइस गया है, ये एक मुख्य कारण रहा है गेहूं खरीद में गिरावट का। लेकिन फिर भी आपके आसपास में जो केंद्र था, कितनी खरीद हुई है वहाँ पे? आप एडीओ कोऑपरेटिव हैं, आपकी समिति में कितनी? 100 क्विंटल। वो सब ऐसी आगे चला गया, कोई यहाँ पर तो नहीं भंडारित है अभी, अब तो खत्म है ऑलमोस्ट 15 जून समाप्त की खरीद हुई है। धान ये लोग खरीदते नहीं है, अगर आप जाएंगी तो कुछ ना कुछ आपको समझा के भेज देंगे। तो धान का क्या क्वालिटी के इश्यूज है, मॉइस्चर का इशू है, क्या दिक्कत है? इशू नहीं है मैम, रेट डाउन है धान का, मार्केट में रेट डाउन है और लेवल पे महंगा है मैम, तो इसलिए ये लोग नहीं लेते हैं, बाहर से खरीदते हैं। चलो अब धान का सीजन आ जाने दो, हम लोग इसको विशेष ध्यान देंगे। आप एक बार इनका चेक कर लीजिए, खरीदारी हुई है इनका करीब 5 से 6 हजार और खरीदारी एक भी लोकल कस्टमर का नहीं हुआ है, बाहर के कागज पे खरीद हुई है और बाहर से हुआ है। कागज में बहुत ज्यादा स्वयं यहाँ लोगों को परेशान करते हैं, यहाँ के ग्रामीण का हुआ है या बाहर का हुआ है। क्यों भाई, समिति में ये क्या इशू है, क्या इशू बना हुआ है? बड़े बड़े आदमी दबंगों का खरीदा जाता है, ये ऐसा है कि इस जांच को थोड़ा दिखाना पड़ेगा गंभीरता से, और इस कार्य को एसडीएम साहब आपको बता देंगे। छोटा महल्ला साढ़े कुछ बताई दो कि साहब को बड़ा दिक्कत है, देख करके फिर मुझे बताइए। अब तक बोलो ठीक है, इसको मैं जजवा रही हूँ, आपकी समस्या को जजवा रही हूँ। तो ओवरऑल हम लोगों ने गांव की जो समस्याएं हैं उसके बारे में और विकास प्राथमिकता के कार्यक्रमों के बारे में चर्चा की है। राजस्व के संबंध में जो एप्लीकेशन प्राप्त हुई है, देखिए आप सबके एप्लीकेशन में नाम ले रही हूँ फटाफट। ये ग्राम सभा अध्यक्ष, ग्राम प्रधान ने रास्ते को लेकर काफी दिक्कत है, ऐसा करके जगह का दिया हुआ है। कौन सी जगह है प्रधान जी? रास्ता। और एक और पुलिस संबंधी 3 आए हुए हैं। बनारसी, आपका क्या चाह रहे? FIR कराना चाह रहे हैं? हमारा जन्म मेरा है तो चलिए उससे करवा लिया। उससे करवाने के बाद हमने मुकदमा दायर किया, हमारा सब जगह ज़्यादा बेच लें साहब, बेच मुकदमा हमारे जब तो मैं बेच लें। अच्छा हम जब जोतने बोलने जाते हैं तो मारते हैं, झगड़ा करते हैं, भाई अब्बा आज नहीं तुमने खरीदी है भूमि? नहीं खरीदे ना, लेकिन फर्जी रहे वैसे हाथ तो फर्जी रहे। रजिस्टर्ड वसीयत कराएं, उसके बाद में बैनामा कर दिया, फिर हमने बात दायर किया, बात दायर हमारा मंजूर हुआ, उसके बाद में लड़ाई आज 35 साल से मुकदमा हो रहा, सब कोर्ट से हम जीतते आए। तो अभी उस भूमि पर कब्जा किसका है? जब हमारा था थोड़ा जबरदस्ती जब जाते हैं, मतलब जब आप जोतने बोले जाते हो तो वो निकल करता है। जहाँ जहाँ पुराना मसला है इसमें, इनका कहना है कोर्ट के ऑर्डर तो नहीं लगाए इसमें, लेकिन कोर्ट से ये जीत गए हैं। ऑर्डर है तो सब इसमें आप इनको ऐसा ही और इनका समाधान आप कराएंगे, ठीक है? चलो एक और है ये सबरू निशा का FIR दर्ज कराए जाने के संबंध में दुर्व्यवहार किया गया। ये सबरू निशा जी जी क्या दिक्कत है? उनके पति हैं। इसमें किसने दुर्व्यवहार किया? जी सर, उसमें पूरा रिकॉर्डिंग सब दिए हैं, CD सब दिए हैं। 6 महीना आ गया सर, वहाँ थाने पे जाओ तो कुछ बताते नहीं, वापस कर देते हैं। किसके खिलाफ कंप्लेन है? जाकिर हैं भोनियापुर भट्टी के, क्या हमारे दिक्कत भौजाई करते के हैं? बहन के नंदोई हैं क्या दिक्कत करते हो? सर। वो छेड़छाड़ जी दी है आपने, तहरीर दे दी है? जी, हम कोर्ट से 156(3) करके यहाँ मुकदमा दर्ज हुआ, मुकदमा दर्ज हो गया है? मुकदमा दर्ज हो गया सर। फिर उसके बाद में सर 6 महीना हो गया, चार्जशीट नहीं लगाते, वहाँ जाओ तो वहाँ से वापस लग गई होगी चार्जशीट लिखवा ले। उसको देख करके बताइए कैसे चार्जशीट का क्या मसला है, नोट कर लीजिए शुक्ला जी, इनसे जरा फॉलो अप लीजिए। फिर 145 का मुकदमा ये
पुलिस के द्वारा घर में ताला लगाना चाहती है और मकान खाली करवाना चाहती है। रामचंद्र, ये देखिए, ये भी एक इशू है पुलिस संबंधी इनका, रामचंद्र का। तुम तो आए भी थे ना वहाँ पर? साहब हम गए हो थाने में? थाने किया ना 2-3 बार, ऑनलाइन किया ना साहब। हम बहुत परेशान हैं, हमारे पप्पू मर गए हैं, तो हम अपने बाप के जमीन पर रही थे, हमारी निजी संपत्ति हो। क्या दिक्कत क्या है? पुलिस वाले है ये कह रहे हैं कि हमारा पुराना बैनामा है, स्टैम्प दिखा रहे हैं। एक जो है एक की महिला है, वो सर स्टैम्प दिखाने कि हमारे पति ने इसको खरीदा था, उनके पति का स्वर्गवास भी हो गया है, उसी का सर इनका चल रहा है। वो कहते हैं हमारा है, ये कहते हैं कोर्ट में चल रहा है सर, SDM सर क्या चल रहा है। साहब कोर्ट में चलते हैं, मैं परेशान न किन जाए, हम गरीब आदमी हैं साहब, जो निर्णय हुई हमें स्वीकार है। ये रघुनंदन कुमार मिश्र ने भी कहा है कि चौकी पर जबरदस्ती खींच के ले गए और हम लोगों को तंग किया। क्या है? साहब कुछ नहीं साहब, अभी हम मार्केट आए थे तो हमारे गांव के 2 लोग चौकी के पास बैठे थे साहब, उनसे हम बातचीत किए, वो गांव के थे, बुला लिए। क्या करते हो आप? सर हम कुछ नहीं करते हैं, हम पहले लोक सचेतक में रखते थे पूर्व में, अब हम कुछ नहीं करते हैं, खेती बाड़ी काम करते हैं। सर 15 बीघा खेती है तो फिर वहीं पर मतलब कहाँ बैठे थे आप? सर बैंक के, हम आए थे, बैंक जा रहे थे, तो वहीं वो 2 लोग बैठे थे, तो गांव के लोग बुला लिए कि हमको यहाँ बैठाए हुए हैं। हमसे बातचीत हुई, उसके बाद हम चले गए चौराहे पर। चौराहे से साहब लौट कर आए तो एक धर्मेंद्र ठाकुर साहब हैं, तो ये हमको बुला ले गए कि तुमने मुलजिम भगा दिया और गाली गलौज भी दिए। अब बताइए, गाली गलौज जो कहते हैं टीका लगा कर चले आते हो, तो साहब जन्नत लगाना कोई बुरी बात है? टीका लगा कर चले आते हैं, बात है आज की बात है। हाँ अभी की बात है। और साहब हमने भगाया भी नहीं, वो बैठा भी है, मुलजिम भी आया, इन लोगों के कहने से खाना पानी खाने गया था, आकर वो बैठ गया 10 मिनट। मुलजिमों के साथ जाके क्यों बैठे? हम मुलजिम नहीं होता, उनके साथ क्यों बैठ गए थे जिसको पुलिस ने पकड़ा? नहीं हम उनके साथ बैठे नहीं थे साहब, बाहर हमको बुला, वो बात कर रहे थे, बाहर वो बैठे थे, हमको चलिए इसको दिखवाइए जरा, कौन चौकी इंचार्ज है? बदसलूकी नहीं करेंगे किसी से। तो बस साहब यही चाहिए। हाई टेंशन विद्युत तार राजेंद्र प्रसाद और अमरीश ने दिया है, ये विद्युत विभाग से संबंधित है, कोई दुर्घटनाग्रस्त हो सकती है। विद्युत विभाग इसको तात्कालिक दिखवाइए। राशन संबंध में 3-4 एप्लीकेशन प्राप्त हुई हैं। मीरा देवी, सुंदर पत्नी और एक है जय मां काली स्वयं सहायता समूह। राशन कार्ड का DSO साहब ये अपने स्तर पे लिखवाइए, प्रिंट कराइए DSO को भेजिए। एक ये प्रधान के कार्यों की जांच का है, इसमें एफिडेविट के साथ आप लोग देंगे तभी हो पाएगा। आलोक कुमार पांडे एडवोकेट एफिडेविट के साथ में अगर दे रखा है जांच के लिए तो हम लोग इस पे कार्रवाई करवाएंगे DPRO को। एक ये आवास की मांग है, प्रदीप कुमारी की आवास की मांग है, PDDRDA बाध्यता की जांच करवाइए। अशोक पाठक, PWD की ग्रामीण सड़क स्वीकृत हुई थी लेकिन सड़क अधूरी बनी हुई है, PWD यही साहब बताएंगे इसमें। अशोक पाठक, गांव की साफ सफाई की क्या स्थिति है? सफाई बढ़िया है? बिल्कुल बढ़िया नहीं है। और गंदगी अपने आप पैदा हो रही है। गंदगी कहाँ से आ रही है? नहीं, जल भराव तो समस्या अलग है, लेकिन जो पन्नी है, जो गंदगी है, जो कूड़ा है, जो करकट है, कूड़े के पहाड़ बनते जा रहे हैं धीरे धीरे, वो सब कौन फैला रहा है? हम ही लोग फैला रहे हैं। तो हम लोगों को उसको उसको भी नियंत्रण करना पड़ेगा। और तो देखो भाई, ये खाद के गड्ढे होते हैं ना, जो खाद के गड्ढे, सबसे पहली बात तो खाद के गड्ढों में किसी ने एकाधिकार और कब्जा तो नहीं किया, कब्जे तो नहीं है। आपके गांव में अब स्थिति ऐसी है कि सफाई व्यवस्था को हमें थोड़ा सा और आगे लेके जाना है। अपने घर से, अपनी रसोई से, अपने चौके से जो गीला कचरा है उसको हमें अलग रखना है। हमें जो प्लास्टिक, बोतल, कांच का सामान, पेपर, गत्ता, उसे अलग रखना है। अच्छा मुझे ये बताओ कि पेपर कितने लोग पढ़ते हैं? अखबार कितने लोगों के घर में आता है ना? तो अखबार को रोज कचरे में फेंकते हो? नहीं फेंकते। उसको हम एक जगह इकट्ठा करके रखते हैं, क्योंकि हमें पता है कि 2 महीने
4 महीने का जब इकट्ठा हो जाएगा तो हम रद्दी में बेच सकते हैं। लेकिन हम जो कूड़ा रोज हमारे यहाँ प्लास्टिक तरीके की जो उत्सर्जन होती है उसको हम रोज फेंक देते हैं, क्योंकि हम उसे मिक्स कर देते हैं, गीला सूखा सब मिक्स कर देते हैं। इसलिए मैं चाहूंगी कि आप लोग इस बात को समझें कि जो प्लास्टिक और जो ऐसा कचरा है जो सूखा कचरा है उसको अलग रखें, एक जगह एकत्रित करें और फिर उसको इधर उधर फेंकने की बजाय इसको कबाड़ी में बेच सकते हैं। अभी यहाँ पे आरआरएम सेंटर्स क्या बना रहे हैं, आरआरसी इस गांव में बन गया या नहीं बन गया? एक नई योजना शुरू हुई है स्वच्छ भारत मिशन के तहत, जहाँ पे सूखे कचरे के लिए अलग से एक सेंटर बनाया जाएगा। वहाँ आप भेजिए, जहाँ आपने उसको मिक्स कर दिया अपने गीले कचरे के साथ, तो वो वाकई में दुर्गंध युक्त कचरा बन जाएगा। और जो गीला कचरा है उसे खाद के गड्ढों में लेके जाइए, ताकि वहाँ पे खाद बन सके। अपने गांव की कुछ जगह के लिए तो बनी जाएगी, इतनी ज्यादा उत्पाद नहीं होगा, लेकिन अपना किचन गार्डन थोड़ा सा जो लौकी तोरई लगा लेते हैं हम लोग, उतनी बन जाएगी पर्याप्त। तो मेरा ये कहना है कि आप लोग कूड़े उत्सर्जन में थोड़ा सा रोकथाम हमें अपने घर से शुरू करनी है। सारी व्यवस्था एक अकेला सफाई कर्मी नहीं कर पाएगा। और गांव की ये युवा शक्ति को थोड़ा जोड़ करके सफाई अभियान लगाइए एक आध दिन। प्रधान जी, महीने में एक आध दिन ऐसे सुबह सबके साथ मिलजुल के सफाई अभियान लगाएंगे, सब मिलके, और बन जाए रोड, बन जाए नाली, बन जाए सारी चीजें, लेकिन उस पर अगर हम कूड़ा से बांट देंगे तो कोई मतलब नहीं है। तो दोनों चीजें साथ साथ में चले, सहयोग से चले, तभी काम आगे बढ़ेगा। तो आप अभियान चला के करवाइए भाई, क्यों रोका हुआ है? अगर एक रिपोर्ट लगाई हुई है, इसमें किसी आपत्ति है? असंक्रमणीय को संक्रमणीय करना जी, वहाँ फाइल मतलब है, फाइल ऑफिस में। एक और शंकर लाल, इनका भी है मामला, सेम यही है, संक्रमणीय असंक्रमणीय। रमेश चौहान, नहीं हो जाएगा, चिंता नहीं करो, सही तरीके से हुआ पट्टा है तो जरूर हो जाएगा। रमेश चौहान, रास्ता खुलाए जाने के संबंध में इनकी है। राम रानी, इनका भूमि पर तालाब में तब्दील कर दिया है, भूभाग को रात में जेसीबी मशीन से खुदवा कर। ये किसकी है? राम रानी पत्नी रानी मलई मनोहर जो रमेश चौहान, इनका रास्ता खुदवाए जाने का है। अरे होएगा कहाँ भी जो माइक खाड़ हुई दुखना भाई को श्री कब्जा। एक रास्ते का और शिकायत है, साफ तिवारी, कृषि योग पट्टे को संक्रमणीय, एक और है संक्रमणीय वाला, ये शंकर लाल का है। राम सागर का है संक्रमणीय। भूमि माप के संबंध में ये जो है राम सेवक का है, भूमि की पैमाइश का है। एक और संक्रमणीय, बहुत सारे इसी गांव के जो है, 1 2 3 4 5, ये पांचों निस्तारण करिए और इसको बिल्कुल इसको स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस कर दीजिए सबको, ये अभियान चला के करेंगे संक्रमणीय वाला। एक और कब्जे वाला है, ये कृष्ण नारायण का है कि इनकी अवैध रूप से कब्जा कोई कर रहा है भूमि पर, उसको थाने के साथ में संयुक्त रूप से निभाया जाए। ये सर, ये रेवेन्यू वाले अलग से दीजिए। रेवेन्यू, जल भराव की समस्या गांव में बहुत ज्यादा है। ये 5 एप्लीकेशन हम लोग को प्राप्त हुई है। इंटर कॉलेज राम हेतु, ग्राम प्रधान की भी है, जल निकासी की बच्चा लाल की है, और गांव के काफी सारे लोगों ने दिया है, तिलक राम इत्यादि। एक गांव में पानी भरता है तो प्रधान जी इसमें आपको कराना पड़ेगा काम। जल निकासी की व्यवस्था गांव के भीतर की ग्राम प्रधान की जिम्मेदारी है। दिखवाइए, हमारा विद्यालय जो है देख लिया, कागजी देख लिया। हाँ, उसके सामने फोटो भी है। बहुत ज्यादा जी, बहुत ज्यादा दिक्कत सर, फोटो वाला नहीं है सर, बहुत ज्यादा दिक्कत तो आपका ये दिख गया जी जी। अरे हम रुके हैं, बच्चों को आने जाने में है। आवास मांग की प्रदीप कुमारी,
और प्रदीप कुमारी की आवास वाली अलग से जांच करवाएंगे पात्रता की। काली प्रसाद का कहना है कि सरयू नहर खंड के माइनर में पाइप डलवाने के संबंध में, इसमें इनका कहना है कि ये सिंचाई विभाग के कहाँ गए और ये एक अतिक्रमण का है जल भराव का। राम राजपुत्र भगवती प्रसाद हैंडपंप रिगोर, क्या अभी हैंडपंप जितने लगे हुए चल रहे हैं आपके? एक ये रिगोर का है दुखीराम के एप्लीकेशन, ये दूसरे गांव का होता है। ये गुड़गुड़ा से इसको गुड़गुड़ा को देख लीजिए, अगर ये है स्थिति तो इसको करवाइए। एक अतिक्रमण दूसरे ग्राम पंचायत वाले हम लोग अलग से लेंगे। नहर वाला एक प्रॉब्लम आया, नहर के अधिकारी उपस्थित नहीं है, इनका अभी आप एक स्पष्टीकरण प्राप्त करें। कौन है आप? नहर विभाग से। तो ये सरयू नहर खंड के माइनर ग्राम में क्या दिक्कत आ रही है, ये क्या है? पाइप डलाने के संबंध में जानकारी है। काली प्रसाद का प्रकरण है। खुदाई के पहले कई बार कहा जाता रहा कि पाइप डलवा दिया जाए, लेकिन पाइप नहीं डाला। जेई साहब ने तो पाइप डालवा रहे थे, पर किसी प्रकार से वो डला नहीं। आप डलवा गोनरिया हमारे बारिश में बहुत ज्यादा होता है, इतनी ज्यादा इसको अलग से देखवाना पड़ेगा। एक वरिष्ठ अधिकारी को दीजिए। ठीक है, सभी ग्रामवासियों का धन्यवाद। आपकी समस्याओं को सुनते हुए उनके लिए यथावश्यक निर्देश करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। अपनी इस सभा का